ये है मानी गैर जी। ये मल मानी गैर है, पंडित लोगों के नाम पे है, सारे हमारे बुबू के नाम पे। जय किशन बुबू के नाम पे है ये, जय किशन बुबू के बच्चों के नाम पे है ये। और ये अभी धूप आए में बना दिया मैंने ये मानी गैर का पूरा फील्ड है। और इसमें रोड के लिए भी जो ये सफ़ेद सफ़ेद जैसे दिख रहा ना, ये क्यों हुआ? ये रोड के पिलर हैं, हमको दिख रहे हैं, लेकिन इसमें मोबाइल में कहीं कहीं पे दिख रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर से, ये पूरा ये है जी। ये गधेरे से ही बादल फटा हुआ है। अभी अंधेरा हो रहा हो गधेरे में। ये इतने जूम करने के बाद भी ये यहाँ पर से बादल फटा है। जिसने 500 की मौत करी वो यहाँ पर से हुआ है जी, देख सकते हैं। और इससे नीचे गधेरे में तो और भी भयंकर हो रहा जी। और बाकी इसी से लगा हुआ ये गूल है, पानी का नल है, सब कुछ इसी से हमारा। ये शेरा और ये कितने भाई हो तुम यहाँ? 5 परिवार यहाँ मानीगैर में अभी रहते हैं। वैसे रहते तो ज़्यादा थे, बहादुर राम, हाँ, गोपाल दा को भी हमने यहाँ देखा। हाँ, नहीं होने से तो पौंसारी में रह रहे हो, पौंसारी में लगा दिया उनने मकान, तो जो है कि वहाँ पर रह रहे हैं। और अभी जो, हाँ नहीं, और 5 मवाशी अभी यहीं रह रहे हैं। और पंडित लोग सब बाहर रहते हैं, तो उनका ज़मीन ये सब पहले कमा रखा था। मेरी बहन खुद कमाती थी, उसके बाद किसी ने नहीं कमाया, फिर पूरा ये शेरा बंजर पड़ गया ये। तो अब ऐसे ही हो रहा है। ये पूरे गाय भैंस बकरी जाते हैं यहाँ मानीगैर हमारे भाई लोगों के यहाँ। अब बंजर ठहरा, जाएंगे ही, उनका चारा भी चाहिए। और ये यहाँ का वीडियो है जी। और ये वीडियो को बाकी जो हमारी जन्मभूमि है, इस भूमि में शेयर भी वीडियो होनी है और सबको पता भी लगना है, शासन प्रशासन को भी पता लगना है। एक शेरा हमारा अभी ये भी है, और एक ऐसे ही ठुलडाई गाड़ भी है, और साइजर भी हमारा बचा है। और हमें अगर तत्काल रोड पानी और लाइट रोड की व्यवस्था हो जाए तो हम अपने घर यहीं बनाएंगे। अगर सरकार हमें सुविधा देती है तो मैं तो यहीं बनाऊंगा, या साइजर में बनाऊंगा या यहाँ बनाऊंगा। वैसे भी मेरे को कुछ नहीं मिला है। तो अब ये हमारे मानीगैर पैतृक भूमि, और जहाँ से ये बादल फटा, साइजर का तहस नहस हुआ, ये है, ये यहीं पर बादल फटा। इससे भी थोड़ी दूर ऊपर बादल फटा। और इस नदी से लगे हुए हमारा जो ये है माननगैर कहते हैं यहाँ, माननगैर। तो यहाँ पर पुस्तानी में बहुत मकान, घर, ज़मीन, जगह बहुत है, जिसमें कि इतनी जगह है। मैं अभी वार साइड पे हूँ और मैं पार के लिए निकाल रहा हूँ, तो इतनी जगह है इसमें। ये यहाँ से नीचे लेकर पूरा खेत है इसमें, ये पूरा शेराई है ये। और जिसमें कि बिजली के लिए तार लगे हैं, यहाँ पोल लगे हैं। कनेक्शन ऊपर घर होने से कनेक्शन दे दिया जाएगा करके बोला है एक्शन साहब ने, लाइटमैन साहब ने। तो अभी यहाँ पर कोई रहते नहीं है। वैसे ये भी बहुत सारे भाइयों का है, पर और लोग बेच के चले गए। तो इस समय हमारे बुबू के 3 भाइयों का ठहरा यहाँ पर इस समय ना, पुरंदा। हाँ, क्योंकि सब अब हमें तो इतना पता अब वो हमारे दादाजी जो 3 भाई हैं, तो 3 भाई ने खरीदा हुआ ठहरा ये, खरीदा होगा तो। हाँ, जो और हमारे बुबू लोगों की है, लेकिन नाम पे और बुबू लोगों की ही ज़मीन है ये, है ना। तो ये मानीगैर का शेरा है, ये पूरा शेरा है ये। और यहाँ पर से पूरा ये जो है ये दिख रहा है, ये नीचे तक शेरा है, पूरा खेत है, ये ज़मीन है ये इधर को। ये बिजली लाइट तार भी लगे हैं, कनेक्शन भी है इसमें, लेकिन कुछ समय में कटा है ना, जो आदमी नहीं रोना पे है पुनंदा। हाँ हाँ, तुम्हारे घर से कटा है, जब बस्ती होगी तो ढंग से जुड़ी हुई थी, नहीं थी करंट के वजह से। हाँ, तार मिले जुले भी हैं इसमें, पर बस्ती पहले बुबू लोग रहते थे, फिर मेरी बहन भी रही इसमें 10 साल, चंपा देवी,
और शिवदत्त जी वो भी रहे इसमें। और ये पूरा शेरा है ये, और ये शेरा हमारे 8 भाइयों का ठहराव पिताजी लोगों में, और भाई लोग पैसे लेके चले गए ठहरे। इसमें जो ठहरे पहले तो बहुत हिस्से ठहरे, और इस समय उनने पैसे लेने के खातिर 8 हिस्से हुए। 8 हिस्से में 2 हिस्से तो गोपाल दत्त जी के लड़के के हुए, सबसे बड़े वो हुए पीताम्बर और केदार दत्त, ताऊ जी लगते हैं मेरे, वो हुए। फिर दूसरे में कीर्ति वल्लभ जी के 5 बेटे हुए। कीर्ति वल्लभ के 5 बेटों में सबसे बड़े पुरुषोत्तम कीर्ति वल्लभ, नारायण दत्त कीर्ति वल्लभ, रमेशचंद जी बहगे वो भी कीर्ति वल्लभ। 5 बेटे ठहरे, तो 5 हिस्से वो ठहरे, तो 5 2 7 हो गए। और 8वां जो थे हमारे तीसरे बुबू थे, वो थे देवदत्त जी। देवदत्त जी का लड़के का नाम हीरा वल्लभ, देवदत्त हीरा वल्लभ हुआ। तो उनका लड़का भी जो ठहरे अभी है, मतलब चाचा जी, हीरू चाचा जी हैं, हीरा वल्लभ चाचा हैं हमारे, उनके 2 बेटे हैं। और तो एक हिस्सा उनका भी हुआ, मतलब हीरा वल्लभ चाचा में ही लगा रहे हैं हम, अभी अपने में नहीं लगा रहे। पहले हमारे पिताजी भाई चाचा ताऊ में हिस्सा लगा रहे हैं, हमारा जब होगा तब होगा। लेकिन यह है कि इस हिस्से, इतने हिस्से यहाँ पर मैं आया हूँ, ये डूने पैर से पैर टूटा हुआ है मेरा। मैं इस भूमि का भी वीडियो बना के ला रहा हूँ, ये आप लोगों के पास सबूत दिखा रहा हूँ। और वैसे हिस्सा तो ये कई बुबू लोगों का है हमारे पहले, तो और बुबू लोगों के हिस्से मतलब बेच थे, दिया बल उन्होंने बेच के हमारे बुबू लोगों को बेचा था बल, ये हमारे गांव वाले सियाने लोग कहते थे। और इसमें हमारे पास स्टाम्प भी लिख के दिए थे, जिसमें कि इसमें मेरे ताऊ जी लोग रहते थे पहले। बरमेशिरों ही पुरंदा, तेरे को भी पता है, गलत कह रहा हूँ? तो बरमेश परिवार रहती थी, जिसमें कि जेठ के महीने यहाँ चीड़ के जंगल होने से आग लग गई। ये है चीड़ का जंगल सामने, ये चीड़ के जंगलों से चीड़ की पत्तियाँ आने से कहीं पर से आग सुलग गई, जिसमें कि पूरा घर खाक हो गया इनका। 1988-89 की बात है, तब मेरी मम्मी जिंदी थी। तो बुबू लोगों ने हम लोगों को ही दिया ठहरा कि तुम कर खाना करके, और वो बुबू लोगों ने भी हमको, फिर उन्होंने बोला पैसे लाओ, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने तब वार ख़रीदा ठहरा ना वहाँ नीचे। तो इसमें जो पैसे के चक्कर चलते हुए और बुबू लोगों को दिया ठहरा। और इसमें एक खेत पल्ली साइड, इस साइड 1-2 खेत मेरे पिताजी ने अपने हाथ से बनाए हैं। और ये हमारा यहाँ पर नीचे जो है बांस का पेड़ है, ये पेड़ के यहाँ पर जो है हमारा घर है। ये सामने दिख रहा है, ये हमारा घर, मतलब चौमासी घर था। वैसे ज़मीन हमारी ये रजिस्ट्री है, क्या है ये मुझे पता नहीं है, ये शासन है। हाँ, रजिस्टर्ड ज़मीन हुई, फिर अभी जितना भी है ये नक्शे वाली ज़मीन है। ये पूरी ज़मीन, इतनी ज़मीन ठहरी है। और इस ज़मीन में भी, इस ज़मीन में 8 ही हिस्से हुए वैसे अभी, और पहले तो कई हिस्से होंगे, लेकिन 8 में जो है गोपाल दत्त बुबू और देवदत्त बुबू का ख़रीदा है, नहीं ख़रीदा है मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मेरे बुबू कीर्ति वल्लभ और मेरे ताऊ पुरुषोत्तम जी ने पैसे दिए ठहरे इन लोगों को, और ज़मीन खरीदी ठहरी। और मेरे ताऊ जी ने हम लोगों का सबका हिस्सा बाना, घर का सब करा ठहरा। तो आज जो है ये देखो, जहाँ मूल निवास, जहाँ बादल फटा, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये ऊपर टॉप दिख रहा है आप लोगों को, ये टॉप में पांशीधार कहते हैं। यहाँ भी हमारे बरसाती छप्पर है, बहुत बड़ा खाता है। ये पार का वो धार दिख रहा है। और ये जहाँ पर से वो आई है, ये आपदा आई है, यहाँ पर यह आपदा में, यह आपदा से पूरा गांव प्रभावित हुआ, पूरा जन हानि हुई। और वो जड़ मूल यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से आधा किलोमीटर आगे है, वो दिख नहीं रहा, वो पार भीड़ कहते हैं वहाँ पर, वहाँ से ये बना हुआ है। और ये हमारे पास आज हम इस वीडियो को लेके गए हैं, हमारे आगे पीढ़ी को भी पता लगे कि हमारी कहाँ ज़मीन है, क्या ज़मीन है, कहाँ नहीं है, कहाँ है। ये हमारा मानीगैर का है। ऐसी मानीगैर जैसा ही हमारा एक ठुलडांगा गाड़ कहते हैं वहाँ पर भी हमारा जो है बहुत बड़ा फील्ड है यहाँ पर, यहाँ से वहाँ भी, जिसमें कि वो हमारे बुबू लोगों ने ख़रीदा हुआ है। बोलो पता नहीं विक्टोरिया की रुपया दिया है कहते हैं, अब इतना हमें पता नहीं है कहाँ ख़रीदा है, क्या ख़रीदा है, क्या नहीं ख़रीदा है। तो ये मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। और इसमें मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। जो मेरे
ताऊ चाचा बूबू लोग हैं, तो माफ़ी चाहता हूँ परिवार से। अगर कहीं पर जैसा है तो सयाने आदमी इसमें कदम उठा के बताना चाहिए। और ये फील्ड भी जो है हम पंडित लोगों में पूरा मानन गैर का ये फील्ड है जी। तो आज हम मानी गैर में आए हैं वीडियो बनाने पूरनदा को लेके, और ये पूरन राम जी हैं, दीवान नाम। क्या कहना चाहते हो तुम, जो ये बादल फट गया, यहाँ रोड आनी चाहिए और कैसा कैसा यहाँ तत्काल होना चाहिए, और जो कि अगर रोड आने पर हम लोग भी यहाँ घर बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए आप, क्या विचार है? हमारा कहना यह है शासन प्रशासन से कि यहाँ पोसारी में बादल फटने से बड़ी आपदाएँ आ गई है जी। और कुछ घर भी बह गए हैं, कई 4-5 लोगों की मौत भी हो गई है, रास्ते टूट गए हैं, सड़क टूट गए हैं, और शासन प्रशासन ने टूट गए हैं तो सुविधा दे रखी है, ऐसी बात नहीं। हम ये नहीं कहते हैं शासन ने हमें नहीं देखा, सही बात, अवगुण नहीं करते हैं। हाँ हाँ। और अधिकतर में जो हमारे छोटे छोटे हमारे ग्राम पोसारी से तोग तेज हैं, इन तोगों में भी कई एक जगह ऐसा हो गया कि जो कि बच्चों का स्कूल आने जाने का रास्ता नहीं है, और 10-10, 9-9, 7-7, 8-8 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और हमें लोगों को यहाँ ऊपर रहते हैं तो नीचे जाने में बड़ी दिक्कतें आ रही है। नीचे से राशन लाना होता है, सामान लाना होता है, मार्केट नीचे ही पड़ती है। रोड पुल सब टूट गए हैं, पैदल रास्ते, रोड पुल टूट गए हैं, पैदल रास्ते हैं, और लाने में हम लोगों को भी दिक्कत ही हो रही है। चौमास के दिन है, रास्ते टूट गए हैं, हमको भी। माननीय सांसद श्री मंत्री जी ने यहाँ तत्काल में रोड देना चाहिए, रोड देना चाहिए, जो कि 5 मवासी अभी रहते हैं, 7 मवासी। यह भी नहीं कहता हूँ मंत्री जी यहाँ पर आए, धामी जी यहाँ पर आए, यहाँ को देख के गए, हम लोगों को ये जो भी घटनाएं हैं दुख व्यक्त करके गए, और हमको यह कहा गया कि जो भी समस्याएं हम जल्दी पूरे करेंगे, और कर भी रहे हैं। एकदम सुबह घटना होगी, शाम को तो बन नहीं सकता, कुछ टाइम ही लगता है, लगे सरकार लगी है। और ज़रा से जो ये ग्राम पोसारी के तोग वाले गांव हैं, जैसे मानी गैर है, शाहीजोर तोग था, ऐसे तोग हैं, इन तोगों में ज़रा बच्चों की स्कूल जाने की व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हो रही है। ज़रा बीच में एक टेम्परेरी भी तब तक के लिए ज़रा कुछ शासन बना देते तो ज़रा हमारे बच्चों का आने जाने के लिए, स्कूल के लिए सुविधा हो जाती। और ज़रा ऐसी दिक्कतें हो रही है। और बाकी ऊपर मानी गैर में तो टूट फूट ऐसी ज़्यादा नहीं हुई, और यहाँ ये सामने से बादल फटा, यहीं से फटा, हम भी यहीं रहते हैं, हमारे किनारे, हमारे बगल से ही बादल फटा हुआ है। हाँ हाँ, सामने दिखा